20 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में काले दिन के तौर पर लिखा जाएगा कि जब हजारों की संख्या में युवा देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अपने हक के लिए उतरे थे, तब उन पर लाठियां बरसाई गईं। जब युवा पेपर लीक को रोकने की मांग कर रहे थे तो उन पर पत्थर बरसाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जब युवा संसद तक जाने की जिद कर रहे थे तो उन्हें खदेड़ा गया। जब युवा देश के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे तो उनको बुरी तरह पीटा गया। बर्बरता की ये एक तस्वीर नहीं है, ऐसी कई तस्वीरें हैं। किसी युवा का सिर फोड़ दिया गया, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, किसी को पुलिस उठाकर बस में भरकर ले गई। पुलिस के सामने जो आया उसे जी भर कर पीटा। जो लोग पुलिस की वर्दी में नहीं थे वो भी पीट रहे थे। छात्र छात्राएं क्रांतिकारी नारे लगाकर लाठियां खा रहे थे, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा और लाठियां चलती रही। छात्र छात्राएं रोते बिलखते नजर आ रहे थे, लेकिन सत्ता के अहंकार में चूर सत्ताधारी उन पर लाठियां चलवा रहे थे। संसद में तैयारी इतनी जबरदस्त थी जैसे कोई आतंकवादी हमला होना हो। ऐसी चौकसी की सुरक्षा कर्मी बंदूक लेकर एक्शन में खड़े थे और इंतजार था हुक्मरानों के इशारे का, मानो बस गोली चलाने वाले ही है। दिल्ली की सड़कों पर 20 जुलाई को वो सब हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। एक एक तस्वीर इसकी गवाही दे रही है। मुद्दा पेपर लीक का था, मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी, लेकिन पहले से इतनी जबरदस्त तैयारी थी कि लाठियों के जोर से पूरा जंतर मंतर खाली करवा लिया गया। इधर युवा सड़क पर उतरे, उधर पुलिस ने जंतर मंतर से टेंट उखाड़कर फेंक दिए, मंच को तहस नहस कर दिया। 1 महीने से यहाँ पर बैठे छात्र छात्राओं को खदेड़ दिया गया और दोबारा जंतर मंतर पर घुसने नहीं दिया गया। जो पास आया उस पर जमकर लाठियां भांजी गईं। रोते बिलखते इन छात्र छात्राओं की तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? 1 महीने से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन छात्र छात्राओं ने अपने संयम का परिचय दिया और हर दिन जंतर मंतर से एक ही आवाज आई कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज रखनी है, गांधीवादी विचारों के साथ आगे बढ़ना है, अहिंसा के पथ पर चलकर अपनी बात मनवानी है। लेकिन 20 जुलाई को वो सब हो गया जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। छात्रों के बीच चेहरा ढककर उपद्रवी भी घुसे, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई और फिर पुलिस का तमाशा शुरू हो गया। ऊपर से आदेश पहले से था, इसलिए वही सब हुआ जो पहले से तय था। प्लान जंतर मंतर को खाली करवाने का था और युवाओं को दिल्ली से खदेड़ना था। अब जंतर मंतर की तस्वीर बदल चुकी है। 1 महीने तक चले आंदोलन को कुचल दिया गया। सोचिए, संसद में वो सब लोग मौजूद थे जिन्हें पता था कि युवा संसद मार्च करने वाले हैं और संसद तक आने वाले हैं, लेकिन सरकार और उनके मंत्रियों को इतना डर सता रहा था कि वे कड़ी सुरक्षा के घेरे में रहे। माननीय सांसदों की सुरक्षा में संसद के गेट तक बंद कर दिए गए, कमांडो तैनात कर दिए गए। शायद ये तैयारी पेपर लीक के लिए होती तो कभी भी कोई पेपर लीक ना होता। ये विडंबना है हमारे देश की। यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती के गीत गाए जाते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब यहाँ पर तानाशाही चलती है। अब देश में आंदोलन करने वालों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, आंदोलनों को कुचल दिया जाता है। जिन छात्रों ने लाठी खाई है उनके जहन में एक एक तस्वीर कैद है। इसका हिसाब भी होगा और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। साथ ही देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो उसमें खोखले हो चुके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी जिक्र होगा। ये लिखा जाएगा कि जब देश के युवा आंदोलन कर रहे थे तो टीवी चैनल वाले उनका माखौल उड़ा रहे थे। ये भी लिखा जाएगा कि जब देश के युवा सड़क पर उतरकर लाठी खा रहे थे तब देश का मेन स्ट्रीम मीडिया मौन था। खुद को पत्रकार कहने वाले सत्ता की दलाली में लगे थे। जमीन पर मार खा रहे युवाओं के बारे में स्टूडियो से कहानियां गढ़ी जा रही थी। युवाओं को एंटी नेशनल बताया जा रहा था। तमाम चाटुकार सरकार की वाहवाही में लगे थे। इतिहास के पन्नों में एक एक बात लिखी जाएगी। युवाओं ने लाठी खाई है और अब कसम भी खा ली है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे। देखना होगा सत्ताधारी झुकेंगे या फिर उनकी अकड़ बरकरार रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं बहुत छोटा सा पत्रकार सुधांशु विश्वकर्मा। बात ठीक लगे तो समर्थन जरूर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।